Hello everyone, welcome back to Sudhir Tutorials. Hope that you all are fit and fine and preparing for your exams. एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन होने ही हैं इस बार। तो आज मैं आप सबके सामने आया हूँ आप लोग की जो लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी, एक्सरसाइज 12.4 3D ज्योमेट्री की, उसको कंप्लीट करवाने। तो आज के लेक्चर में आपका ये जो 12.4 जो आपका एक्सरसाइज है या लेसन है वो फिनिश करवा दूंगा। और बस फिर शुरू करते हैं। चलिए, बाकी बातें बातें बाद में होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग अपनी नोटबुक्स पे आइए, मैं भी अपनी नोटबुक पे आता हूँ और हम अपना जो आज का चैप्टर है वो फिनिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने एक्सरसाइज 12.4 करनी है। तो आज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हेयर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर A 3, -1, 2 and B 1, 2, -4. Find coordinates of fourth vertex of if C is -1, 1, 2. तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। दिस इज अवर पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में A B C और D, इसमें हमें D वर्टेक्स मान लेते हैं, ये हमने पता करनी है XYZ। C जो है अपने पास -1, 1 और 2 है। B अपने पास 1, 2, -4 है और A 3, -1, 2 है। ये अपने पास में है। हमने D वाली जो वर्टेक्स है इनको पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देखो, ये है इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल। हमें पता है कि ये सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में, वी नो दैट diagonals of parallelogram intersect each other, so in parallelogram अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम ABCD में AC और BD जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो अब अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालें, ये हमारे पास AC है, यानी कि अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो ये पॉइंट पता लग जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, जी, इसका मिड पॉइंट और इसका दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब इक्वल लिख सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DB या BD। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अभी अपने पास देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट ऑफ AC का फॉर्मूला x2 प्लस x1/2 का होता है, और इधर क्या हो जाएगा, और साथ में होता है y2 प्लस y1/2। और इधर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डी भी निकालना है। बट यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस, मतलब 3 डायमेंशन है, तो Z2 भी होगा, Z2 प्लस Z1/2। ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालना चाहें तो देखो, इसको पुट करो वैल्यू। x2 अपने पास क्या है, लेट्स सी, 3 है। तो 3 प्लस x1 कितना है, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। y2 कितना है, y2 इज -1 प्लस 1/2। और यहाँ पे Z2 कितना है, 2 प्लस 2/2। यानी कि ये आ जाएगा 3 - 1, यानी कि 2/2। ये कितना हो जाएगा, 0/2। और ये हो जाएगा 4/2। तो ये हो जाएगा 1, 0, 2। तो ये वर्टिसेस किसकी आ गई, ये मिड पॉइंट की वर्टिसेस आ गई। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 1, 0, 2। अभी ये तो किसकी आई, ये आई इस वाले, इस मिड पॉइंट की आ गई, राइट, 1, 0, 2। अभी हमने क्या करना है, अब हम इसकी अगर बात करें, इसकी मिड पॉइंट को अगर सेम निकालें, हमें पता है कि मिड पॉइंट सेम होता है, बट XYZ की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट DB इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2। अब मिड पॉइंट तो हमें पता है किसके इक्वल है, कितना है मिड पॉइंट, इतना इसका। देखो x वाला है तो x के लिए 1 आया था, तो यहाँ 1 पुट कर दो। फिर इसके बाद में y2 प्लस y1/2 है, तो y2 कितना है, देखो इसका, इसकी बात करें ना हम, तो इसमें देखो y2 और चलो अच्छा यहीं पे रहने दो। अभी देखो इसकी वैल्यू, ये मिड पॉइंट क्या है, 0 है, तो इसको 0 कर दो। अभी Z2 प्लस Z1/2, यानी कि Z2 कितना है,
इसको भी ये टू के इक्वल है सारा मिड पॉइंट है ना, ये इस टू के इक्वल है z2 प्लस z2। अभी देखो x2 इस वाले की बात करनी है, तो x2 प्लस x1 यानी कि x+1 अपॉन टू इज इक्वल टू 1। अब ये y2, अब y2 की बात करोगे तो y+2 अपॉन टू इक्वल टू 0। अब इधर z2 प्लस z1 यानी कि z-4 अपॉन टू इक्वल टू 2। अभी इसको देखो, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा x+1 इक्वल टू 2। इस वाले पे y+2, ये इधर 0 पे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये z-4 ये 2 का 4 हो जाएगा। अभी x+1 कितना होता है देखो, x+1 इज, इसको इधर करो 2-1 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह यहाँ y है +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, और z-4 है उधर जाके +4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो वर्टिसेस जो आई हमारे पास, ये वैल्यूज आई जो वर्टिसेस डी है ना, जो कि क्या थी XYZ थी, वो कितनी होगी 1, -2, -8, 1, -2, 8, ये वर्टिसेस आ गई हमारे पास है ना। तो इस तरीके से हमने निकाल ली अपनी वर्टिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल विद ट्राई सेक्शन A 0,0,6 एंड B 0,4,0 एंड C 6,0,0। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक ट्राइंगल है, दिस इज अवर ट्राइंगल, ठीक है, ये हम A मानते हैं, ये A, ये B, ये C। ओके, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये AC का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको हम E नाम देते हैं। इस तरह ये AB का मिड पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको F नाम देते हैं। इस तरह इस BC का ये क्या हो गया, ये D हो गया। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल विद ट्राई सेक्शन। हमने लेंथ पता करनी है इन मीडियंस की, ठीक है, जो ट्राइसेक्ट हो रहे हैं इन वर्टिसेस पे। ओके, ये A है 0,0,6, B है 0,40 और ये है 6,0,0। तो हमने ये निकालना। तो मान लेते हैं लेट AD BE CF आर मीडियन, मान लेते हैं कौन कौन सा, AD BE और CF क्या है, मीडियन है। लेट AD, ये हो गया AD, ये कौन सा हो गया FC एंड EB आर मीडियंस। ओके, ये हमने मान लिया। उसके बाद में अब AD अगर मीडियन है तो D क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिखते हैं सिंस AD इज मीडियन, अगर AD मीडियन है तो D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। ओके, अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ अगर D निकालें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D की बात करें तो ये x2 प्लस x1 होता है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड z2 प्लस z1 अपॉन 2। मीडियन फॉर्मूला लगाया है। अब देखो x2 क्या है, यहाँ पे इसकी वर्टिसेस देखो, यहाँ लिख ही देता हूँ 0,40, ओ सॉरी 0,06, और b कितना 0,4,0, 6,0,0, यही है। अभी देखो यहाँ पे x2 जो है, अगर d वाला पॉइंट निकालना हमने, इसकी बात करनी है ना, तो इसको निकालने के लिए ये इसका BC का मिड पॉइंट है, तो देखो इसका मिड पॉइंट निकाल दो। अच्छा, तो x2 क्या है यहाँ पे, x देखो x जो है 0 प्लस x1 कितना 6 अपॉन 2। अब इसी तरह y2 कितना है, अभी y2 कितना 4 है, प्लस y1 इज 0 अपॉन 2। इस तरह z2 कितना है 0 प्लस z1 वो भी 0। अब यहाँ पे कितना है 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू 6 अपॉन 2, ये 4 अपॉन 2 और ये 0 अपॉन 2, 0 ही होगा। यानी कि ये कितना आ गया 2 3 2 2 0 तो 0 ही हो गया, यानी कि 3,2,0 जो है ये मिड पॉइंट आ गया अपने पास। ठीक है, हमने यही तो निकालना है, अभी ये पता लग गया। अब इसके बाद हमने निकालना है, मान लो इस वाले को निकालते हैं, FC को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट कौन सा हमने निकालना है, F निकालना है ना, हाँ F निकालेंगे। तो F निकालना है तो हमने मीडियन निकालना है, मतलब अगर मीडियन निकालना है तो फिर सेम वही फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या, फिर से मैं फॉर्मूला नहीं पूरा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। x2 यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, x2 इज 0, इस वाले का निकालना मतलब इसको देखना है, 0 प्लस 0 अपॉन 2 है ना, तो 0 प्लस 0 अपॉन 2। इस तरह भी 4 प्लस 0 अपॉन 2, 4 प्लस 0 अपॉन 2। अभी उसके बाद में 6 प्लस 0 अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2। देखो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। ये तो 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, यानी कि वर्टिसेस 0,2,3 आ गई। ओके, अब इसी तरह निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एफ था, अब हम ई निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ई निकालो। ई के लिए देखो, यानी कि ये किसका, एसी का मिड पॉइंट है ना, तो 0+6/2, उसके बाद 0+0.2, उसके बाद 6+0.2। तो देखो इसके रिजल्ट आएंगे 6/2, 0/2 और 6/2। कटिंग करो 3, ये 0 हो जाएगा, ये 3, यानी कि 3,0,3 आ रहा है ना। ये कितना आ गया, 3,0,3 आ गया ई का निकालने पे। तो तीनों के हमें मिड पॉइंट पता लग गए। अभी हमने लेंथ पता करनी है, किसकी, सी एफ की। सी एफ मतलब इसकी, है ना। हमने इन सबकी लेंथ पता करनी थी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी। मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो अभी क्या करना है, हमने पता करना है लेंथ ऑफ, पहले सी एफ ही निकाल लेते हैं, ये वाली लेंथ, ये वाली निकालते हैं। तो सी एफ निकालनी है, तो सी एफ के लिए अब डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, x2 - x1। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, या लिख देता हूँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x2 - x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो x यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं ना, तो 6 माइनस एफ कितना आया था, देखो 0,2,3, 0,2,3 ये आया था। डी भी लिख देता हूँ, डी कितना था 3,2,0, और ये ई कितना है 3,0,3, 3,0,3 यही है। अभी देखो एक्स इसका निकाला ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 हो गया। अभी 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर क्या आता है, देखो 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 6 36, 2 2 का 4 प्लस 3 3 का 9, यानी कि ये आ गया 49 √49। अब अंडर 49 की वैल्यू 7 होती है, यानी कि 7 यूनिट आ गया। ओके, तो लेंथ ऑफ सी एफ इज √49 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। इज इट क्लियर। अभी अगला निकाल के मैं दिखाता हूँ इसी तरह से। अगला देखो कैसे निकालना है, इसके आगे वाला, एक मिनट। ये हमने सी एफ निकाला ना, अभी सी एफ के बाद हमने निकालना है, लेट्स सी। तो देखो अभी हमने निकालना है लेंथ ऑफ, अभी सी एफ निकाला, अब सी एफ के बाद हम क्या निकालेंगे, देखो सी एफ के बाद हमने निकालना है, अगला अपने पास है कौन सा, ई बी निकालेंगे, लेंथ ऑफ ई बी निकालना है। एक मिनट में आपको ना शेप दिखाता था ताकि आपको दिखता रहे साथ साथ, है ना। तो देखो अब हमने ये ई बी निकालना है, ये ई बी ये वाला निकालना है। तो लेंथ ऑफ ई बी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा √x2। देखो अभी ई बी निकालने के लिए 3 - 0 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस, अब ये 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16 प्लस 3 3 का 9, यानी कि 9 9 18, 18 और 16 कितने हो गए 24 34, यानी कि ये कितना हो जाएगा √34। तो ये लो, ये √34 यूनिट्स किसका आ गया, ई बी का आ गया। ओके, अभी हमने निकालना है लेंथ ऑफ ई बी, निकल गया। अब रह गया ए डी रह गया। तो लेंथ ऑफ ए डी अगर निकालना है तो ये भी √, अब देखो ए डी निकालने के लिए, ये दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। लेंथ ऑफ ए डी अगर निकालना है तो लेंथ ऑफ ए डी के लिए x2 - x1 फिर लगाओ। तो ये देखो ए डी निकालना है तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। ये लो, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -3 - 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 6 6 36, यानी कि ये हो जाएगा √49। ये भी √49 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स, ये भी हो गया। ये लो, तो लेंथ ऑफ ए डी कितनी आ गई, ए डी भी 7 यूनिट आ गई और एफ सी भी 7 यूनिट, सिर्फ ई बी जो आई वो √34 यूनिट्स आई। तो इस तरीके से हमने इनकी जो मीडियंस की जो लेंथ थी वो निकाल दी है तीनों की। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी। तो देखो अपने पास क्वेश्चन है अब, इफ ऑरिजिन इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस P2A, 2, 6 Q
-4, 3b, -10 एंड सी सॉरी आर 8, 14, 2c। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है पी क्यू आर। कौन सी, पी क्यू आर ट्राइंगल है। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू और आर तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं। लेट्स सी, ये अपने पास ट्राइंगल है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये है 2a, 2,6, ये है -4, 3b, -10 और ये है 8, 14, 2c। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है, कह रहा है इफ ऑरिजिन इज सेंट्रॉइड। इसका कह रहा है अगर ऑरिजिन इस सर्कल का, इस ट्राइंगल का वो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड है इसका ऑरिजिन। ट्राइंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस ये है ना। तो अब यहाँ पे अब ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन हमें पता है 0, 0, 0। तो इस ट्राइंगल की जो ऑरिजिन है वो ये है। अब हमने निकालना है क्या, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या निकाल देना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, वी नो फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, वी नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग सेंट्रॉइड। अब हमारे पास सेंट्रॉइड्स तो पता है हमें ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और यहाँ पे z2 प्लस z1 प्लस z3 अपॉन 3। ये होता है अपने पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे तीनों चीजें भरो, क्या क्या पता है आपको। देखो x1, x2, x3 तीनों ही पता है ना, ये देखो ये तीनों ही पता है आपको, तीनों ही भरो। देखो क्या पता है, यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे पुट करो जरा 2a, फिर उसके बाद -4, -4, उसके बाद में 88 है ये, तो ये लो 8 भरो, +8 अपॉन 3। यहाँ पे y1 क्या है 2, 3b 14, तो 2a प्लस 3b, सॉरी अकेला 2 है ना यहाँ पे, 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3। अब यहाँ पे z2 क्या है, इसको भी पुट करो जैसा 6 -10 2c, 6 -10 प्लस 2c अपॉन 3। अभी देखो 2a, ये देखो कितना हो जाएगा, 2a माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 3। ठीक है, अभी देखो ये वाली चीज जो है x वाली, ये तो 0 है इक्वल के, क्योंकि इसका कितना सेंट्रोइड तो 0 आ रहा है x वाले का, तो ये 0 हो गया। अभी सेम यहाँ पे 2a प्लस 2 है अकेला ना, यहाँ पे 2 प्लस 3b प्लस 14 है, तो यानी कि 3b प्लस 16 अपॉन 3 ये किसके इक्वल है, इसको देखो। तो ये वाला 3b प्लस 16 अपॉन 3 ये भी 0 के इक्वल है, ये 0 पुट कर दिया। लास्ट है ये वाला 6 -10 यानी कि -4 प्लस 2c, -4 प्लस 2c अपॉन 3। अब ये सारा किसके इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। ओके, अब जरा इसको देखो, ये इधर जाके सारा 0 हो जाएगा। 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 3b प्लस 16 ये 3 जाके 0, 0, -4 प्लस 2c इक्वल टू 0, यानी -4 प्लस 2c, इधर ये 0 जाके 0 हो जाएगा। अब 2a प्लस 4 ये है ना, तो 2a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये 3b इक्वल टू -16 हो जाएगा और ये 2c इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक सेकेंड रुको जरा। देखो यहाँ पे निकालता हूँ मैं इसकी वैल्यू, कंफ्यूज मत होना। ये देखो 2a -4 है, तो a इज इक्वल टू -4/2, b इज इक्वल टू -16/3 एंड c इज इक्वल टू 4/2। 2 से 2 a कितना हो जाएगा -2, b हो जाएगा -16/3 और c हो गया 2। तो व्हाट इज जो अपने पास वैल्यू आई, तो वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर एज अबव। मतलब कि अपने पास ए बी सी की वैल्यू ये जो ऊपर है इस तरह की आ गई है। ए इज -2, बी इज -16 अपॉन 3 और सी इज 2। इस तरह से वैल्यूज निकाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम पॉइंट दिस। अपने पास एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि वाई एक्सिस पे है
ठीक है, किस पे, वाई एक्सिस पे है, और वो डिस्टेंस 5√2 पे है। तो देखो हमें पता है इफ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स भी जीरो हो जाएगा और जेड भी जीरो हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो। तो लेट करते हैं, लेट 0, बी, 0 बी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट जिसकी बात कह रहा है, जो 3, -2, 5 से 5√2 की दूरी पे है, एक्स वाई एक्सिस पे है, वो 0, B, 0 हो जाएगा। चाहे इसको बी ले लो चाहे वाई ले लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप इसको पुट करना चाहें। ठीक है, अगर वाई पुट करना है तो ये लो वाई पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0, Y, 0 पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे पॉइंट है और एट ए डिस्टेंस है 5√2, कहाँ से, पी पॉइंट से, यानी कि पी पॉइंट से 3, -2, 5 यूं तरीका ये हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे है, ये पी पॉइंट है, ये 3, -2, 5 इतनी दूरी पे है, इसको हमने माना एक्स, वाई 0, Y, 0 माना। अब ये कितनी दूरी पे, 5√2 की दूरी पे है, 5√2 की दूरी पे है, हमने ये पॉइंट पता करना है। तो बेहद आसान समय, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसका जरा जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर। डिस्टेंस, इसको हम p है तो इसको q मान लेते हैं, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू रहता है वैसे, तो पी क्यू रहेगा। तो देखो x2 और जो जो पता आपको भरो, x क्या है यहाँ पे 0, -3 का स्क्वायर, 0, -3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में रहेगा ना y, इसको बात करो तो ये कितना हो जाएगा, y -+2 का स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 0, -5 का स्क्वायर, 0, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5√2 है, 5√2 है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास देखो ये अंडर रूट जो है वो तो खत्म हो जाएगा। अंडर रूट जब खत्म हो जाएगा तो ये देखो बचेगा क्या, -3 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस 2 का 4, 4y, a प्लस b का स्क्वायर लगाया, और साथ में प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 है ना, इट इज 5√2, तो 5 का 25 और √2 कितना हो जाएगा, ये देखो 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 करना है, 5 तो 25 हो जाएगा, √2 रह जाएगा, यानी कि 2 तो 50 हो जाएगा, ये 50 आ गया। अब देखो -3 का स्क्वायर इज +9, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा, 4 का 4 रहेगा प्लस 4y रहेगा, माइनस है ये प्लस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू 50 हो जाएगा। अभी देखो वाई स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर, 9 4 13 हो जाएगा, प्लस का 13 प्लस का 4y हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा, ये इधर आके -50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये 25 और 13 कितना 35 38 हो जाएगा, प्लस का 38 माइनस का 50 इजिकल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12 इजिकल टू 0 हो गया। अभी इसके देखो फैक्टर निकालो जरा, वाई स्क्वायर प्लस 4 3 का 12 मतलब मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट ढूंढो। तो ये हमारे पास क्या बनेगा वो देखो, हम अगर 6 2 का 12 होता है और 6 में से 2 माइनस कर दे तो 4 भी होता है, तो इसके फैक्टर बन गया 6 वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का ही कितना 2y करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन दिख रहा है तो y +3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं तो यहाँ -2 को ऐसे किया, -2 माइनस ये -12 हो गया, यानी कि y -2 और y +6 ये दो फैक्टर बने। तो अगर यहाँ से आप निकालो y की वैल्यू तो ये y हो जाएगी +2 और यहाँ पे y हो जाएगी -6। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे y की, है ना। दो वैल्यू क्या है, एक तो चाहे 2 हो सकती है, -6 होती है। तो यहाँ पे लिखो सो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, हमने माना था ना ये 0, Y, 0, तो 0 की जगह 0, y की जगह पे 2 लिख दो, चाहे -6 लिख दो और यहाँ पे 0। तो ये पॉइंट है भाई, यही तो हमने निकालना था, ये निकल गया। ठीक है, अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। तो देखो अपने पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन
इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स 3,4,5 एंड -1 3, -7 रिस्पेक्टिवली, ए और बी ये पॉइंट है, ये और ये, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी। अब इक्वेशन का जो सेट है वो निकालना है जिसमें पी ए स्क्र प्लस पी बी स्क्र इक्वल टू के स्क्र हो, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो है वो मान लेते हैं वो एक्स वाई जेड है। मान लिया हमने, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज एक्स वाई जेड। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज, या आर जो लिखना चाहो, वो एक्स वाई जेड। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, सिंपल, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम। जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो यानी कि पी ए का स्क्वायर, तो पी ए का स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होगा, पी ए क्या है अपना, ये वाली चीज़ है, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका है ना। तो निकालो जरा, पी ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट तो खत्म हो गया, स्क्वायर करना है ना। पी ए ये रहा, अब पी ए तो ये है, अभी आप समझे नहीं आई थिंक, ये एक्स वाई जेड हो गई। अब ये 3 4 5 हो गई, ये -1 3 और -7 हो गई, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। तो हमने अभी इसका निकालना है, इसका, है ना। इसका निकालने के लिए x2 - x1 होता है। अब हमने इसका स्क्वायर करना है, कह रहा ये p है, ये a है, ये b है। तो pa का स्क्वायर करोगे तो यानी अंडर रूट खत्म हो गया, यानी कि x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस एक मिनट, ये y - 4 का स्क्वायर, सही है, y - 4 हो गया। अभी y - 4 z - 5 का स्क्वायर, तो z - 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके बाद में देखो इसकी आइडेंटिटी लगाओ, ये आइडेंटिटी लगाओगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 3 2 का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 का 16 माइनस 4 2 का 8 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5 5 का 25 माइनस 5 2 10 10z। यही आ गया, ओके। तो देखो यहाँ पे ये बनेगा क्या सारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z और माइनस प्लस का 9 प्लस का 16 और प्लस का 25, ये आ गया। यानी कि ये तो 50 हो जाएगा सारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 8y के बाद ये कितना हो गया 10z, और ये प्लस का ये सारा 50 हो जाएगा, है ना, ओके। अब हमने निकाला किसका, पी ए का स्क्वायर। अभी सेम निकालना है पी बी का स्क्वायर। तो पी बी का स्क्वायर में भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो बचेगा क्या, इसका निकाल दो, इसका, यानी कि x -1 है तो x माइनस माइनस प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला, अब y -3 का स्क्वायर प्लस y -3 हो गया। अभी इसके बाद क्या है, z -7 है तो +7, z +7 का स्क्वायर लगाओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस ही रहेगा 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 14z, ये आ गया। इसको भी करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z और ये प्लस का 9 और प्लस का 49 और एक ये 10 हो जाएगा ना, तो 10 40 59, ये 59 हो गया, ओके। ये चीज पता लगी। अभी पी ए प्लस पी बी स्क्वायर कह रहा है कि के स्क्वायर के इक्वल है, तो देखो जरा उसको आगे देखते हैं। तो देखो पी ए प्लस पी बी स्क्वायर जो है इक्वल है के स्क्वायर के, तो देखो पी ए का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये रहा पी ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, इट इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर जेड से माइनस 6x माइनस 5y माइनस 10z प्लस 50, अब प्लस इसको भी करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 59, ये आ रहा है, ठीक है। ऑल दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, है ना, यही अपने पास है। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी कि ये कितना हो गया,
ये हो गया 2x², 2y², ये देखो 2y² y² 2y² प्लस 2z², फिर उसके बाद माइनस का 6x और इधर प्लस का 2x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। माइनस का 4x हो गया। अब उसके बाद y माइनस 5y और माइनस 6y, माइनस का 11, नहीं गलत 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 6y और ये भी 6y है, सॉरी माइनस 5y आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है कितना, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ना 8y ही आएगा जी, ये मैंने 5 ली थी ना, देखो यहाँ तक 8 आ रहा है, देखो 8y है ना, यहाँ पे भी 8y है, तो यहाँ 8y आना था, यहाँ पे गड़बड़ कर दी 8y, तो 8y और 6y ये कितना है, माइनस का 14y हो गया, है ना। माइनस 14y के बाद फिर अब देखो z वाले पे देखो, ये माइनस 10z और प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी प्लस का 4z आ गया ये ना, तो यहाँ लिखो प्लस का 4z, उसके बाद में प्लस, ये देखो ये प्लस 50, ये प्लस 50, यानी ये कितना हो गया 109 हो गया, ये 109 लिख दिया। ऑल दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है, एक 2x² प्लस 2y² प्लस z², यहाँ पे भी आई थिंक 2z² नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी 2z² यार, z² दो हो गए ना, 2z², 2z² माइनस 4x माइनस 14y। अब ये देखो 42 सॉरी प्लस 4z और ये 109 अगर उधर ले जाएं तो k² माइनस 109 हो जाएगा, ओके। अभी उसके बाद देखो जरा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x माइनस 7y और प्लस 2z, ये बच गया, राइट, इज इक्वल टू k² माइनस 109 दिख रहा है 109, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब 2 को उधर ले जाओ, क्या करना है, 2 हमने उधर ले जाना है, कैसे, देखो x² बचेगा प्लस y² बचेगा प्लस z² बचा प्लस माइनस का 2x बचा, माइनस 2x के बाद माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू k² माइनस 109 अपॉन 2 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, इतनी चीज़ पता लग गई। अब इसको हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 7y, ठीक है, प्लस का 2z, ये सारा इक्वल है k² माइनस 109 अपॉन 2, बस। तो ये हमारी क्या है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ गई, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश हुआ। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।